केंद्रीय सरकार में पूर्व डीजीपी रहे डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी पुलिस कर्मियों के लिए, डॉक्टर के लिए और उन सभी कर्मचारियों के लिए जो कोरोना काल में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए सूर्या क्लासेस के नाम से एक नई शुरुआत, एक नई पहल कर रहे हैं जिसमें सभी बच्चों को, बेरोजगारों को एक नई तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। आप सुनिए डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी ने क्या कहा, कैसे तैयारियां करवाएंगे, कौन कौन इसके संरक्षण में है और कौन कौन से बड़े अधिकारी के मार्गदर्शन में ये सूर्या क्लासेस चलेगी। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी का ये बयान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर सुनिए और अपने भविष्य के भारत के निर्माण में अपने बच्चों को इनके सूर्या क्लासेस में भेजने के लिए तैयार करिए। इनकी वेबसाइट को देखिए और देखिए कि कैसे सूर्या क्लासेस आने वाले भविष्य के भारत का निर्माण करेगी। उसके बारे में हम लोग सहृदयता से विचार करेंगे। उनको 50% कंसेशन की दर पर गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। सच बात यह है कि पैसा कमाने का ये कोई माध्यम नहीं है। पैसा मजबूरी इसलिए है फीस लेना कि 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है, इसलिए ताकि कुछ पैसा ऐसा हो जिससे हम अपने अच्छे लेक्चरर्स, स्पीकर्स को बुला सकें और उनके रिकॉर्ड कर सकें लेक्चर्स को और आगे उनके लेक्चर करा सकें। तो इस बात के लिए कुछ फीस रखना मजबूरी जरूरी हो गया है, अन्यथा मेरी तो इच्छा थी कि ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। लेकिन कई दोस्तों से सलाह ली गई कि आखिर ये जो लोग अच्छे स्पीकर हमको तभी मिलेंगे, अच्छे लेक्चरर तभी मिलेंगे जब हम उनको अपने साधन से गाड़ी भेजकर बुलाएंगे, जब उनको हम कुछ एक निश्चित मानदेय देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो पैसे लेकर ही काम करते हैं। तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए हमें ऐसे लोगों की सहायता की जरूरत है। दोस्तों, ये भी विचार आया कि कोरोना की इस महामारी में जिस प्रकार से पुलिस ने ड्यूटी की है, सूख कर तमाम पुलिसकर्मी कांटा हो गए, तमाम बेचारे सूख करके बिल्कुल सिकुड़ गए, बीमार पड़ गए। यहां तक कि मेरठ में तो आसपास कई कर्मचारी कोरोना के शिकार हो गए और पूरा थाना क्वारंटाइन करना पड़ा। अच्छी बात यह है कि हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों ने कोरोना जो संक्रमित हुए उन्होंने भी डटकर लड़ाई की और कोरोना को मात दी। और इतना ही नहीं, जिस समय तमाम सारे विभागों के कर्मचारी घरों में 2-2.5 महीने तक आराम करते रहे, उस समय पुलिस कर्मचारी सड़कों पर खड़े होकर रोगों की रोकथाम करने के लिए कि संक्रमण और न फैल जाए, यथासंभव कंट्रोल हो जाए, इस काम में लगे रहे। और आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि किस तरह जाड़े के दिनों में अंधेरी सड़कों में जब केवल कुत्ते दिखाई पड़ते हैं भूखते हुए, उस समय भी पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं। बरसात में जब बरसात कस के होती है तो किसी पेड़ के नीचे, किसी झुकी झोपड़ी में छिप करके अपनी वर्दी बचाते हैं कि गीले ना हो जाएं, यथासंभव बच जाएं। इसी तरह गर्मी में चिलचिलाती धूप में जब ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, तब आपने देखा होगा किस प्रकार जब आप 15 मिनट नहीं खड़े हो पाते तब पुलिस वाले दिन भर ड्यूटी करके आपकी जान बचाते हैं, आपको रास्ता बताते हैं। और मजबूरी में कई लोग उनसे भी दुर्व्यवहार कर देते हैं, कई पुलिसकर्मी भी गुस्सा होकर के, चिड़चिड़े होकर के दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो मैं ऐसे पुलिसकर्मी जो अपने बच्चों का, अपने पारिवारिक लोगों का ध्यान नहीं दे पाते, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिलना उनके लिए बहुत असंभव सा कार्य होता है, अधिकारीगण वर्कलोड के कारण उनको जल्दी छुट्टी नहीं देते। तो ऐसे पुलिसकर्मियों और इसी प्रकार सेना के लोग, जो सीपीओस के लोग, वो भी अपनी ड्यूटी पर बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। तो उनके लिए भी, और इधर हाल की महामारी में कई लोगों का सुझाव आया कि कोरोना के संक्रमण में डॉक्टरों ने, मेडिकल बिरादरी ने भी बहुत मेहनत किया है, वो भी देश सेवा का काम किया है उन्होंने। इसी तरह जो तमाम राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने तमाम फूड पैकेट बंटवाकर, राशन बनवाकर सराहनीय काम किया है, उनके लिए भी इस बच्चों के कैरियर प्लानिंग में उनकी भी मदद की जाए। तो हम लोगों ने